गुरुजी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि वाणी दोष होता क्या है कुंडली में। और अक्सर देखा गया कि कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं बट वाणी दोष की वजह से सक्सेसफुल नहीं होते हैं। क्या लक्षण होते हैं? बेटा, ये जितना भी ये वाणी दोष उत्पन्न होता है, खास तौर पे तुतलाने वाला, अटक के बोलने वाला, समझे, किसी भी बात को बहुत लंबा खींच के फिर आवाज का निकलना, ये सारे दोष बुध के पैदा किए हुए होते हैं। क्योंकि हमारे दांत हो, जीभ हो, होठ हो या वाणी हो, ये सब बुध के ही दायरे में आती है। पर ये होता कब है? ये होता तब है जब बुध और बृहस्पति, ये दोनों आपस में दुश्मन ग्रह हैं, जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, या फिर सीधे तौर पे ये कहें कि बुध जब बृहस्पति को खराब करने के लिए उसके घर में पहुंच जाता है, तो ये ऑक्सीजन क्विक जो रिस्पॉन्ड होना चाहिए नसों का, वो बेटा ये खराब होने लगता है और उसकी वजह से ही ये वाणी दोष उत्पन्न होता है। जैसे अगर जन्म कुंडली के 9वें घर के अंदर बुध आकर के बैठ जाए तो बच्चा हकलाता या तोतलाता है। और ऐसे बच्चों की परेशानी क्या होती है, बचपन में उनको कफ या जुकाम से संबंधित तकलीफें रही होती हैं, उनको गले के अंदर की खराबी या छाती का जाम होना, ये वाली तकलीफें उसको बचपन के अंदर ज्यादा सताती हैं। और बहुत सारे बच्चों को तो यहां तक भी प्रॉब्लम होती है कि जब वो छोटे होते हैं तो रोते रोते जैसे सांस चढ़ा जाते हैं और डर लगता है कि कहीं उनकी सांस ना रुक जाए। इन लोगों को वाणी दोष होने का बहुत खतरा रहता है। और खास तौर पे इसके अंदर जो सबसे बड़े वाली समस्या है वो कौन सी है कि जैसे आदमी कुछ बोलना चाहता है लेकिन अच्छा खासा बोलता बोलता वो बीच में अटक जाता है और बड़ी देर के बाद दूसरा शब्द उसका निकलता है। अब इस तरह के अगर किसी के भी हालात होंगे तो नेचुरली बात है वो एक अलग से कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, जिसकी वजह से वो समाज का मुकाबला नहीं कर पाता, उसको अपने अंदर कमी महसूस होती है, दूसरे उसके ऊपर हंसते हैं और ये तकलीफें फिर उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात है, जिनके साथ में ये तकलीफ होती है वो लोग अंतर्मुखी भी होते हैं। जो दूर तक की सोच ये लोग सोच सकते हैं वो कोई आम आदमी नहीं सोच सकता। क्योंकि जो मर्जी है बेटा, अगर हम ज्ञान की बात करें तो वो बृहस्पति है, और अगर हम प्लान की बात करें तो वो बुध है। ज्ञान और प्लान, इन दोनों के कारक बुध और बृहस्पति जब आपस में मिलते हैं, ये वाणी में भले ही दोष थे लेकिन दिमाग को बहुत तेज बनाते हैं। लेकिन वो दिमाग जो बहुत गहराई में जाकर के बहुत खास बातें ढूंढने के लिए होता है, दुनियादारी के जनरल कामों के लिए ये योग इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर इन बच्चों को कोई बहुत ही खास रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और किसी ऐसे काम की कि जो आम आदमी नहीं सिद्ध कर पा रहा, तो इनके लिए वो काम बहुत ही उत्तम रहते हैं। गुरु जी से हम वाणी दोष पर बात करते रहेंगे, लेकिन अभी दर्शकों को ये बताने का वक्त हो गया है कि सौंफ के क्या क्या फायदे होते हैं। सौंफ की मीठी खुशबू और स्वाद तो आपको खूब पसंद होगा। खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ और मिश्री मुंह में रखकर चबाने का अलग ही मजा है। इस छोटी सी सौंफ के और कितने फायदे हैं, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि सौंफ चबाने से मुंह की बदबू जाती है और दांत भी साफ हो जाते हैं। इसके तत्व पेट में पाचन के लिए जरूरी एंजाइम और रस का स्राव बढ़ाते हैं, जिससे पेट और आंतों में जलन की शिकायत नहीं होती। सौंफ एसिडिटी को खत्म करने का अचूक उपाय है। बच्चों को अपच होने पर 1 कप पानी में 1 चम्मच सौंफ डालकर उबालें और ठंडा होने पर सौंफ को छानकर पिलाएं। अपच मिट जाएगा। अगर हाजमा ठीक नहीं रहता तो रात को आधा कप पानी में 1 चम्मच सौंफ भिगोएं और सुबह मसलकर छान दें। बचे हुए पानी में दूध मिलाकर पीने से पेट दर्द, पेट फूलना, पेट में गैस भरना जैसी परेशानियां दूर होंगी। सौंफ में मौजूद विटामिन सी, एमिनो एसिड, कोबाल्ट, मैग्नीशियम और फ्लेवोनॉइड्स तत्व आँखों को सेहतमंद बनाए रखते हैं। आँखों की कमजोरी दूर करने के लिए
सौंफ को पीसकर पाउडर बनाएं और आधा चम्मच पाउडर में आधा चम्मच पिसी हुई मिश्री मिलाकर दूध के साथ रात को सोते वक्त लें। सौंफ में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है और डायबिटीज में राहत पहुंचाता है। पोटेशियम से दिमाग को मिलने वाली ऑक्सीजन में बढ़ोतरी होती है। इससे दिमाग तेज होता है और याददाश्त बढ़ती है। 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मुलैठी और 1 बड़ी इलायची के दाने को 1 कप पानी में उबाल लें। गुनगुने पानी को छानकर दिन में 2 से 3 बार पिएं। कफ और खांसी में आराम मिलेगा और नाक बहनी बंद हो जाएगी। कुंडली में वाणी दोष किसे कहते हैं ये तो गुरुजी ने हमें बता दिया है। अब गुरुजी से जान लेते हैं कि गुरुजी अगर किसी को वाणी दोष है तो किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। बेटा इसके अंदर जब बुध बृहस्पति के घरों में पहुंचता है तो तब बृहस्पति की खराबी की वजह से ये हालात उत्पन्न होते हैं और इन दोनों की लड़ाई की वजह से बृहस्पति बुध को खराब करता है, बुध बृहस्पति को करता है। तो अब हमें करना क्या है? बृहस्पति वाकई में गुरु है, वो कभी भी किसी को खराब नहीं करता, ये एस्ट्रोलॉजिकल लॉ है बेटा। लेकिन उसको कोई खराब करे तब वो खराब होता है। तो अब हमने करना क्या है? बृहस्पति को उसके मित्र ग्रह के साथ जोड़ के एक ऐसे स्थान पे पहुंचाना है जहां पर उसके अंदर बल आ जाए। उसके अंदर बल आएगा, कहने का मतलब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी और जब ऑक्सीजन का प्रवाह हमारे शरीर के अंदर ज्यादा होगा तो वो दिमाग तक जाएगी और दिमाग तक जाकर के महीन नसों के अंदर से भी जब ऑक्सीजन क्रॉस होगी तो तब ये प्रॉब्लम जो अटकने की है ये खत्म होगी। तो अब हमें उसके लिए उपाय क्या करना है? बृहस्पति के जो परम मित्र हैं वो है चंद्रमा। तो थोड़े से चावल आप 400 ग्राम हर रोज के ले सकते हैं, उनके बीच में हल्दी लगाइए, हल्दी से पीला करिए। ये 400 ग्राम हल्दी से पीले करके चावल 43 दिन लगातार जल प्रवाह कर दीजिए। चौथा घर चंद्रमा का है, वहां पर बृहस्पति उच्च के हैं, ठीक है। जैसे ही वहां पर 43 दिन आप पहुंचाएंगे, बच्चे के अंदर आपको एक अद्भुत चेंज नजर आएगा कि उसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। खुश रहने लगेगा, पढ़ाई लिखाई की कंसंट्रेशन अच्छी होने लगेगी और जो काम करने वाले लोग हैं वो एक अच्छा प्लान बना पाएंगे। तो ये हो गया। अब दूसरा, बुध को ठीक करने के लिए बुध हमेशा दिमाग में इस हिस्से के ऊपर रहते हैं जिसे हम तालु भी बोल देते हैं। तो यहां पर कोई ना कोई ब्लॉकेज ये बनाता है, समझिए। तो इस ब्लॉकेज को खोलने के लिए हमें एक्यूपंक्चर का सहारा लेना पड़ेगा और एक्यूपंक्चर में इसका कनेक्शन कौन से स्थान से है? ये नाक के बिचले हिस्से के साथ है। तो अगर हम ये नाक के बीच वाले हिस्से को पंचर करके, यानी कि इसके अंदर नाक छेदन करते हैं और उसमें सोना हो, चांदी हो, इसमें से किसी भी चीज की तार डालना, अगर और नहीं तो बेशक सफेद धागा जो सूती थोड़ा मोटा होता है वही आप यहां बांध सकते हैं। और ये करके बेटा अगर इसको 96 दिन 100 दिन रखा जाए, जब आप यहां करेंगे आपको यहां एक कट की आवाज भी महसूस होगी और वही से आप समझ सकते हैं कि जो यहां ब्लॉकेज है वो ठीक हो रही है, ठीक है। इसलिए बेटा इसको आप पंचर करिए, बुध भी ठीक हो जाएगा। तो मात्र देखिए कितने छोटे से उपाय 2 बने, लेकिन ये 2 उपाय होने के बाद ही आप ठीक हो पाएंगे और इसको कर लेने के बाद में ये हमेशा के लिए समस्या आपकी खत्म हो सकती है। गुरुजी, कई लोगों की वाणी ऐसी होती है जो दूसरों को चुभती है और कामकाज वाली जगह में वो तरक्की नहीं हासिल कर पाते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन वाणी की वजह से तरक्की नहीं पाते हैं। वो किस तरह के उपाय कर सकते हैं? तुमने बिल्कुल सही कहा जोई। मैंने बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर ऐसे देखे हैं जो अपने काम के लिए बिल्कुल कर्मठ रहते हैं, जिनको सच में अगर उनके पास काम हो तो उनको रात्रि को नींद भी नहीं आती और 24 घंटे में से भले ही उनको 20 घंटे भगा लीजिए, वो अपना काम भाग भाग के करने को तैयार है और 3-3, 4-4 रातें जाग करके भी वो काम करते हैं। एक ये योग बनता है मंगल और केतु के मेल से, या केतु का संबंध तीसरे 8वें घर के साथ हो जाए या मंगल केतु आपस में मिल जाए उनके लिए। लेकिन इन लोगों की एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है कि ये अपने आप को वाकई में बहुत काबिल और बहुत स्मार्ट समझते हैं, जो कि वो होते भी हैं। लेकिन इनका ये जो भरोसा है, ये अपने से नीचे के खास तौर पर जो लेवल के लोग होते हैं उनको ये लगभग तुच्छ सा समझते हैं। उनके साथ जब ये बात करते हैं तो ऐसे बिल्कुल फड़क जैसी मुंह पे निकाल के बात मारते हैं
और सामने वाले का मन रखना जानते नहीं, जिसकी वजह से ये लोगों की नजरों में चढ़ जाते हैं। अब दूसरी बात, अगर इनके बराबर के लेवल के ऊपर कोई इंसान आ गया तो ये कोशिश करते हैं उसको भी दबा के रखने के लिए, और उसके लिए भी अपनी कड़वी जुबान का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आसपास के माहौल के अंदर दुश्मन ही इतने तैयार कर लेते हैं कि जिसके कारण ये माहौल आसपास का उनके लिए नेगेटिव होता चला जाता है, और जो इनको एक्सपेक्टेड तरक्की मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। लेकिन ये बात सत्य है कि ये लोग अगर थोड़े से डिप्लोमेटिक हो जाए, थोड़े से पोलाइट हो जाए, तो ये जीवन में दूसरों से कहीं आगे निकल सकते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, और यही मंगल केतु का मेल लेकिन उनको डिप्लोमेटिक होने नहीं देता। तो बेटा ये योग वाकई में बहुत खराब है। अगर ऐसे हालात आपके या आपके आसपास के किसी लोगों में हो, उसको ये उपाय जरूर बताएं, क्योंकि इस उपाय के होने के बाद में उनका बहुत भला होने वाला है। अगर उनका भला हुआ तो वो आपको भी याद रखेंगे। और वो उपाय है, इन लोगों को अपना कान छेदन करवा के उस पर सोना जरूर धारण करना चाहिए। दूसरा बेटा, इन लोगों को हर साल अपने जन्मदिन से शुरू करके या उसके 2-4 दिन आगे पीछे से शुरू करके 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देने चाहिए, और हर महीने काला सफेद कंबल या मल्टी कलर कंबल लेकर के अपने सर से 7 बार उतार के मंदिर के अंदर देते रहना चाहिए। मात्र इतने से उपाय करने के साथ ही इनके अंदर बहुत बड़े बदलाव आते हैं। जुबान की जो कर्कशता है वो काबू में आती है, सोच समझ के बोलना शुरू करते हैं, और उसके बाद तरक्की तो होनी ही है, और बाकी के लोग भी अपने दोस्त बनने हैं। इसके साथ ही अगर एक मंगलवार का नियम बना लेंगे कि मंगलवार को ये मिठाई जरूर बांटेंगे, तो और सोने पे सुहागा, यानी कि कहने का मतलब और उत्तम असर निकल के आएगा। तो ये उपाय करें, ये भी कड़वी जुबान अपने आप मीठे में तब्दील होती नजर आएगी। गुरु जी, कई बार ऐसा होता है कि बोलचाल की वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं, ये किस वजह से होता है और उपाय क्या किए जा सकते हैं? बेटा वही जो मंगल केतु का मैंने मेल बताया है, ये बाहर के लिए तो ये समस्या पैदा करता ही है, लेकिन यही मंगल केतु का मेल और मंगल का खराब होना, ये भाई, यार दोस्त, मित्र, पार्टनर, इन चारों हिस्सों के अंदर ये खराबी के हालात देता ही देता है। ऊपर से इसकी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि ऐसे इंसान के घर में भी उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो जर्नल कोई बात कर रहे हैं बैठे हुए, इस इंसान को ये लगता है कि ये मेरे को सुनाने के लिए या मेरे को टॉन्च मारने के लिए ये बात कही गई है। बेटा ये तो बहुत बड़ी समस्या है, यानी आपकी बात हो भी नहीं रही और आप समझ रहे हो कि ये हमारे लिए ही कही गई है। समझे बेटा, ये योग बहुत गंदा है, इसको जरूर ठीक करके चलना चाहिए। और इसके लिए जो उपाय है वो है, सबसे पहले मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाओ। दूसरा, चांदी का एक चकोर टुकड़ा जो 1 बाई 1 इंच का बिल्कुल चकोर हो या 2 बाई 2 इंच का बिल्कुल चकोर हो, उसे अपनी जेब में रखें। और 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, भले 1-1 ग्राम मिक्स करो, भले 2-2 ग्राम मिक्स करो। बेटा इसका एक छल्ला बनवा के अपनी रिंग फिंगर के अंदर धारण करो, और हर मंगलवार को मिठाई जरूर बांटो। जब ये उपाय होंगे तब अपने अंदर ये धैर्य आता है, और तब ये नेगेटिव सोच चलनी बंद होती है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी हो, कहने का मतलब हर जगह ही ये हालात हो, हर जगह ही आदमी बिना लड़े ना उठे, तो बेटा ऐसे इंसान की जिंदगी कुछ ज्यादा दुश्वार हो जाती है। फिर उसकी कमाई के मामले भी खराब होते हैं, इधर अपने रिश्तेदारों के साथ में हालात भी बिल्कुल खराब हो जाते हैं। इस योग का खास तौर पे बिल्कुल अलग उपाय है। ये उपाय किए बिना जिंदगी के अंदर तरक्की नहीं हो पाती और अच्छे हालात नहीं खड़े हो पाते, उल्टा जो रिश्ते अपने पास होते हैं वो भी छूटते चले जाते हैं। और वो उपाय है, 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उनको जल प्रवाह करना। तो बेटा ये उपाय करो और सुखी रहो। गुरु जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं पर दिल से कड़वे होते हैं, ये किस तरह का दोष होता है और उपाय क्या किए जा सकते हैं? बेटा इसके अंदर ये बुध खेल खेलता है, क्योंकि अगर लगन का संबंध बुध के साथ हो जाए तो ऐसे लोग बहुत बड़े चापलूस होते हैं। कहने का मतलब उनके साथ में उनको मन से ही ये भाव उठता है
कि सामने वाला जो है इसको अपने शीशे में उतारा जाए, लेकिन वो इतनी बड़ी चापलूसी करते हैं, इतनी बड़ी सामने वाले की तारीफ करते हैं, इतना ज्यादा सम्मान दे देते हैं कि उनके ये देने में एक बड़े वाला प्रभाव नहीं होता जो सामने वाले के ऊपर पड़ जाए, जिसके चक्कर में इतना मीठा बोलना भी सामने वाले को खलता है और ऐसे लोगों को भी लोग इग्नोर करते हैं। इसको ठीक करने के लिए बेटा उपाय डिफरेंट टाइप है। सबसे पहले ऐसे लोग ध्यान रखें कि अपने घर में बेटा मनी प्लांट, रबड़ प्लांट और तुलसी ये कभी ना रखें। दूसरा, घर पे भूल के भी किसी भी तरह के कोई पक्षी ना पाले। तोता मंगल और बुध का मेल यानी कि मंगल बद होता है, जिसके बाद की ऐसे लोगों को बहुत घातक बीमारी भी आ सकती है, इसलिए ऐसे लोगों को तोता बिल्कुल नहीं पालना चाहिए। हाँ, अब इसके बाकी के उपाय, इन लोगों को हर बुधवार को थोड़ी सी मूंग साबुत लेकर के उसको दान जरूर देना चाहिए और साल में एक बार मिट्टी की सुराही के अंदर सौंफ भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना चाहिए और साथ ही हरे और नीले रंग के वस्त्रों से सख्त परहेज करना चाहिए और अपने कमरे के अंदर भी हरा रंग बिल्कुल ना रहने दे, खास तौर पे चादर, कर्टन वगैरह में और दीवारों के पेंट में इनसे हरा रंग दूर रखें। और साथ ही मंगलवार के दिन इनका मिठाई बांटना वो भी बेहद जरूरी है और अगर हो सके तो एक माणिक्य जरूर धारण करें।